कॉलेज के दिन भी क्या थे। वैसे तो कॉलेज में न जाने कितने दोस्त थे, लेकिन सलीम और रजत के बिना न तो कभी मेरा कॉलेज जाना हुआ और न ही कभी कैंटीन में कुछ अकेले खाना। सलीम दूसरे शहर का रहने वाला था। एक छोटे से किराए के कमरे में उसका सब कुछ था। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जैसे कि रसोई का सामान, बिस्तर और चारों तरफ लगी हीरोइनों की ढेर सारी तस्वीरें। हुआ यह कि एक दिन अचानक अपनी पूरी गृहस्थी साइकिल पर लादे मेरे घर आ गया। मैंने पूछा, क्या हुआ? यार हुआ क्या? मकान मालिक से कहासुनी हो गई। मैंने कमरा खाली कर दिया। चलो, कोई नया कमरा ढूंढो चलकर, उसने जवाब दिया तो मैंने कहा, इतनी सुबह किसका दरवाजा खटखटाएं? तुम पहले चाय पियो, फिर चलते हैं। सुबह 10 बजे मैं और सलीम नया कमरा ढूंढने निकले। ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। पड़ोसी इरफान चाचा का कमरा खाली था। इरफान चाचा पहले तैयार नहीं हुए तो मैंने अपने ट्यूशन वाले इफ्तियार सर से कहा, सर, मेरे दोस्त को कमरा चाहिए। उनकी इरफान चाचा से जान पहचान थी। उनके कहने पर सलीम को इरफान चाचा का कमरा मिल गया। कुछ दिनों बाद सलीम ने बताया, यार, इरफान चाचा बड़े भले आदमी है, कभी कभी उनकी बेटियां खाना दे जाती हैं। मैंने उससे कहा, यार चक्कर में मत पड़ जाना। यार मुझे कुछ लेना देना नहीं, पढ़ाई पूरी हो जाए अपने शहर वापस चला जाऊंगा, सलीम बोला। महीना भर बीता होगा सलीम को इरफान चाचा के यहाँ रहते हुए। एक सुबह वह फिर पूरी गृहस्थी साइकिल पर लादे मेरे घर आया। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? तुम तो फिर बेघर हो गए। उसने कहा, रुको, पहले मैं साइकिल खड़ी कर दूं, फिर बताता हूँ। पिछले हफ्ते इरफान चाचा और उनकी बेगम खुसर-फुसर कर रहे थे। मैंने दरवाजे से सटकर उनकी बातचीत सुनी। वे कह रहे थे, लड़का तो अच्छा है, अपनी ज़ैनब के लिए सही रहेगा। इसे घर में ही खाना खिला दिया करो, जल्द ही निकाह कर देंगे। मैंने उससे कहा, यार इसमें कमरा छोड़ने की कौन सी बात है? तुम्हारी बिना मर्जी के कोई भला शादी कैसे कर देगा? सलीम ने कागज का एक टुकड़ा निकालकर पढ़ा जो कि उर्दू में था। आप तो बड़े ज़हीन हैं। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब आपको दिल दे बैठी। अब्बू कह रहे थे, लड़का बहुत भला है, ख्याल रखा करो। कल आपका इंतजार करती रही और आप हैं कि आपको अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं। वैसे जो आपका बड़े बालों वाला दोस्त है वह तो इसी मोहल्ले में रहता है। अब्बू कह रहे थे, अपनी शादी में उसे भी बुलाना। आज आपके लिए मेवे वाली खीर बनाऊंगी, मुझे पता है आपको बहुत पसंद है। तुम्हारी ज़ैनब। खत पढ़ने के बाद सलीम ने कहा, तुम्हें पता है ये खत किसने लिखा है? ज़ैनब ने लिखा होगा। मैंने कहा, नहीं, यह ज़ैनब ने नहीं लिखा। मुझे पता है कि ज़ैनब को उर्दू लिखनी नहीं आती। मैंने यह भी पता कर लिया है कि इसे किसने लिखा है। अगर तुम्हें पता है तो बताओ किसने लिखा है? मैंने अचरज से पूछा। सलीम ने कहा, इसे ज़ैनब के अब्बू ने खुद लिखा है। वो तुम्हें कैसे पता? सलीम ने बताया, इरफान चाचा के 4 बेटियां हैं और उन्होंने एक को भी नहीं पढ़ाया। मैं उन्हें अब हिंदी वर्णमाला सिखा रहा हूँ। उर्दू सिर्फ उनकी बेटियों को रटी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन वे लिख नहीं पाती। मैंने कहा, तो अब क्या करें? सलीम बोला, कुछ नहीं, पुराने मकान मालिक के पास जा रहा हूँ, माफी मांग लूंगा, वहीं रहूंगा। पहला साल था हमारा ग्रेजुएशन का, रजत शहर का ही रहने वाला था। एक दिन जैसे ही मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में घुसा, मेरे होश उड़ गए। ब्लैकबोर्ड पर लिखा था, आई लव यू अंजुला। नीचे मेरा नाम लिखा था, तुम्हारा राहुल, और अंजुला नाम की जो लड़की क्लासमेट थी, उसकी मेज पर गुलाब का फूल रखा था और साथ में एक लेटर जिसमें लिखा था, अंजुला, आज मैं पूरी क्लास के सामने यह स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ। ये सब देखकर और लेटर पढ़कर मेरा हाल बेहाल था। क्लास में रजत मुझे मिला नहीं, वह ये सब करके निकल चुका था।
क्लास में सबसे पहले अंजुला ही आई और ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो मेजों के नीचे से निकलकर कॉलेज के पिछले दरवाजे से भागकर घर आ गया। मैं 7 दिनों तक कॉलेज गया ही नहीं। ग्रेजुएशन का दूसरा साल था। लंबी छुट्टी के बाद कॉलेज खुला। सलीम अपने शहर से वापस आ गया। सलीम और मैं हमेशा क्लास की आगे की पंक्ति में बैठते थे। एडमिशन चल रहे थे। एक दिन सलमा नाम की लड़की क्लास में आई। उसने क्लास में पढ़ा रहे सर से कहा, सर, मेरा नाम रजिस्टर में लिख लीजिए, मेरे पापा जिला जज हैं। उनका यहाँ ट्रांसफर हुआ है। सर ने लिख लिया। वह हमारे साथ ही क्लास की अगली पंक्ति में बैठती थी। सलीम की निगाहें अक्सर सलमा की तरफ ही रहती थी। एक दिन सलीम ने मुझसे कहा, तुमने देखा, सलमा मेरी तरफ देखती रहती है। मैंने कहा, अबे ओए, तेरी अक्ल घास चरने गई। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वह तेरी तरफ नहीं, मुझे देखती है। सलीम ने तुरंत बात काटते हुए कहा, नहीं, वह तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं देखती, वह मेरी तरफ ही देखती है। और तुम्हें एक बात और बता दूं, अमीर लड़कियों को गरीब लड़कों से ही प्यार होता है। हिंदी फिल्मों में भी तो यही दिखाया जाता है। मैंने कहा, चलो छोड़ो यार, पिछले साल हम लोगों के नंबर कम आए थे, इस बार मेहनत कर लो, पता चले इन बातों के चक्कर में ग्रेजुएशन 3 की जगह 4 साल का हो जाए। एक दिन सलीम का भ्रम टूट ही गया जब उसने मुझे बताया, यार, वह न मेरी तरफ देखती है और न तुम्हारी तरफ। आज मैं कॉफी शॉप गया तो मैंने देखा जो अपने क्लास का सुहेल है, उसके साथ सलमा हाथ में हाथ डाले एक ही कप में कॉफी पी रही थी। मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा, फिर तुम्हारी गरीब लड़का और अमीर लड़की वाली फिल्म का क्या होगा? सलीम ने झेंपते हुए कहा, मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। लेकिन उसने भी मुझसे पूछ लिया, तुम भी तो कह रहे थे, वह तुम्हारी तरफ देखती है। तुम भी तो रेल सी देखते रह गए। मैंने कहा, छोड़ो यार, हमारी दोस्ती सबसे बढ़कर है। कुछ दिनों से रजत की अजीब किस्म के शरारती लड़कों से दोस्ती हो गई थी। जब भी कोई सर क्लास में पढ़ाने आते, रजत अपने शरारती दोस्तों के साथ क्लास के बाहर कसरत करने लगता। एक दिन सर ने चिल्लाकर पूछा, यह हो क्या रहा है? तुम पढ़ते समय ये हरकतें क्यों करते हो? रजत अकड़ कर बोला, सर, इसे हरकत मत बोलिए। जैसे आप किसी विषय को क्लास में पढ़ाते हो वैसे ही मैं इन्हें कसरत करके शरीर हृष्टपुष्ट रखने की ट्रेनिंग देता हूँ। रजत की हरकतों से सर गुस्से में पैर पटकते क्लास छोड़कर चले गए। बेकार है पढ़ाना, यह पढ़ाने ही नहीं देगा। मैंने रजत से कहा, यार, कभी कभी तो क्लास लगती है, उस पर भी तुम ड्रामा कर देते हो। रजत बोला, तुम्हें ज्यादा पढ़ाई सूझ रही है तो घर पर पढ़ा करो। हमें तो पहले शरीर हृष्टपुष्ट करना है, फिर पढ़ाई। एक दिन तो हद हो गई। सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे। रजत और उसके दोस्त शेख की वेशभूषा में क्लास में घुसे और सर से बोले, ए मिस्टर, हमें आपसे बात करनी है। हमारे अरब में 100 तेल के कुएं हैं और हम आपको अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं। सर आग बबूला हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल से तुरंत शिकायत की। प्रिंसिपल ने पुलिस बुला दी। सभी शेख पिछला दरवाजा फांद कर 9-2-11 हो गए। कॉलेज की लाइब्रेरी में नीचे का फ्लोर लड़कों के बैठने के लिए था और ऊपर का फ्लोर लड़कियों के लिए। लाइब्रेरियन लड़कों से तो बड़े खुर्राट तरीके से बात करता, लेकिन जब कोई लड़की बात करने आती तो उसकी बातें ही खत्म नहीं होती। यह दूसरी बात थी कि लड़कियां ही उससे कम बात किया करती थी। एक दिन जब मैं, रजत और सलीम साथ में लाइब्रेरी में घुसे, सलीम ने लाइब्रेरियन से कोई मैगजीन मांगी। उसने मैगजीन दी ही नहीं, और वही मैगजीन जब एक लड़की ने मांगी तो उसे दे दी। सलीम को बड़ा गुस्सा आया। उसने लाइब्रेरियन से गुस्से में कहा, यह बताओ, हमारे में क्या कांटे लगे हैं? तुम्हें सिर्फ लड़कियां ही दिखाई देती हैं। मोनू सिंह और उसकी बहन भी हमारे बैचमेट थे। दोस्ती तो नहीं थी, हाँ, कभी कभार बातचीत हो जाती थी। एक दिन मैं, सलीम, रजत लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे थे। अचानक ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज आने लगी।
बाद में पता चला कि मोनू सिंह की बहन का किसी ने दुपट्टा खींच दिया था। गांव से उसके साथ आए लोगों ने गोलियां चलाई थी। खैर, मोनू सिंह और उनकी बहन सेकंड ईयर में ही घर वापस चले गए। पता ही नहीं चले कॉलेज के 2 साल कब फुर्र से उड़ गए। तीसरे साल में सलीम ने मुझे बताया, यार, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मैंने कहा, तुम्हारी एक मोहब्बत पहले भी फ्लॉप हो चुकी है, चुपचाप पढ़ाई करो। वैसे भी यह 3rd ईयर है, लेकिन सलीम के ऊपर जैसे मोहब्बत का भूत सवार था। मैंने पूछा, बताओ कौन है वह लड़की? अरे वही गुलनाज जो पीछे बैठती है। गुलनाज कभी कभार सलीम से बात कर लेती थी। एक दिन मैं कॉलेज नहीं गया। सलीम शाम को घर आया, यार, तुम तो कॉलेज गए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए किसी ने लेटर दिया है। लो, पढ़ लो। लेटर में यूं लिखा था, डियर राहुल, मुझे पता है जीसीआर गर्ल कॉमन रूम के सामने खड़े होकर तुम सिर्फ मुझे ही देखते हो, बड़ी अच्छी बात है। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन क्या करूं, मुझे शर्म लगती है तुमसे बात करने में। इसीलिए आज तक हम कोई बात नहीं कर पाए। वैसे मिलना या बातें करने से भी ऊंचा है हमारा प्यार। कल तुम गांधी जी की मूर्ति के पास जो बेंच है, उसके पास अपने हिस्ट्री के नोट्स रख देना, मैं उन्हें उठा लूंगी। ढेर सारा प्यार, तुम्हारी ममता। लेटर में ढेर सारी गुलाब की पंखुड़ियां रखी थी। लेटर पढ़ने के बाद सलीम बोला, बधाई हो, कॉलेज जाते कई दिन हो गए। ममता ने कभी उड़ती नजर से भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने सलीम से पूछा, यार, लेटर लिखने के बाद उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। सलीम ने बड़ी गंभीरता से कहा, तुमने पढ़ा नहीं। लेटर में उसने खुद लिखा है, उसे शर्म लगती है। कॉलेज के दिन पता ही नहीं चले कब वसंत के दिनों में पेड़ों पर आए बौर की तरह चले भी गए। आखिर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर की एग्जाम डेट्स आ गई। जब सभी पेपर हो गए, एक दिन शाम को सलीम घर पर मिलने आया। उसने कहा, आज तुम्हें एक राज वाली बात बतानी है, बताओ। सलीम ने लंबी सांस भरते हुए कहा, ममता वाला लेटर मैंने खुद लिखा था। मैंने अचरज से पूछा, क्यों? तो उसने कहा, मुझे डर था कि कहीं सलमा की तरह हमारी तुम्हारी एक तरफा मोहब्बत की तरह गुलनाज भी कॉमन मोहब्बत न बन जाए। मैंने कहा, ओह, तो क्या गुलनाज तुमसे प्यार करती है? वह बोला, नहीं यार, गुलनाज की सगाई लतीफ से हो गई है और हमेशा की तरह गृहस्थी साइकिल पर लादे सलीम ने उसी रात महल्ला नहीं बल्कि शहर ही छोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।